नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जयंती मनाई जाती है। ये जयंती इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? बलराम जयंती से हमें क्या सीख मिलती है? कैसे ये बलराम जयंती हमारे जीवन को बदल सकती है? कौन से वो 3 संकल्प है जो इस दिन अगर आपने ले लिए और उनका पालन किया तो आपका जीवन बदल जाएगा। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम है, आप सब जानते हैं। जैसा कि उनके नाम से स्पष्ट है, बल, धर्म और कृषि के अद्वितीय प्रतीक है बलराम जी। बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में जिस शेषनाग पर विश्राम करते हैं, उन्हीं शेषनाग के अवतार बलराम जी हैं, जो धैर्य और सहनशीलता से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। इस पर विस्तार से आइए बात करते हैं। इस साल 2025 में बलराम जयंती 14 अगस्त को मनाई जाएगी। बलराम जयंती क्यों हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? क्यों बलराम जयंती हमारे जीवन को नई दिशा दे सकती है? ये बलराम जी के व्यक्तित्व से हम सब समझ सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि भगवान विष्णु के सेवा में शेष नाग जी हमेशा बिस्तर के रूप में रहते हैं। भगवान विष्णु उस पर विराजमान होते हैं और भगवान विष्णु का ही रूप भगवान कृष्ण है। और जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो बलराम जी उनके बड़े भाई बनकर आए, शेषनाग उनके बड़े भाई बनकर आए। भगवान बलराम कृषि के देवता हैं, धर्म के रक्षक हैं और असीम बल के स्वामी हैं। अगर आप कृषि से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, खेती का कार्य करते हैं, खेती से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं, उसमें सफलता चाहिए तो आप बलदाऊ जी की, बलराम जी की अवश्य पूजा करें। आपको बल चाहिए, अध्यात्म बल, मानसिक बल, शारीरिक बल, तो भगवान बलराम जी की पूजा करें। अगर आप अपने धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, तो आपको बलराम जी की पूजा अवश्य करना चाहिए। बलराम जी का जो मुख्य शस्त्र है वो हल है, जो कृषि का और श्रम का प्रतीक है। इसीलिए बलराम जी को हलधर भी कहा जाता है। जो लोग खेती से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उन्हें बलराम जयंती पर विशेष रूप से अपनी अच्छी फसल के लिए, कृषि के क्षेत्र में सफलता के लिए पूजन करना चाहिए बलराम जी का। बलराम जी ने धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई राक्षसों का वध किया था और धर्म की रक्षा में सदैव तत्पर रहे थे। बलराम जी की उपस्थिति भगवान कृष्ण के लिए एक बहुत बड़ा संबल थी और भगवान कृष्ण और बलराम जी ने मिल करके धर्म की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बलराम जी के अंदर असीम बल था। कई युद्धों में उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और दुश्मनों को परास्त किया। शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक दृढ़ता और आत्मनियंत्रण भी बलराम जी के अंदर बहुत जबरदस्त था। अगर आप बलराम जी का पूजन करते हैं तो मानसिक दृढ़ता प्राप्त करेंगे, आत्मनियंत्रण प्राप्त करेंगे और शारीरिक बल तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे। बलराम जी का पूजन आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। बलराम जयंती पर भगवान बलराम का पूजन करने से संतान के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, संतान को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। तो आप बलराम जी का पूजन इस
बलराम जयंती के दिन अवश्य अपने घर में करेंगे। कैसे पूजन करना है? पूजा विधि बहुत सरल है, बहुत आसान है, हम आपको बता देते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे चित्र देखे होंगे जिसमें भगवान कृष्ण और बलराम जी होते हैं। आपने भगवान जगन्नाथ के जो चित्र हैं उसमें ज़रूर देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का चित्र होता है। आप वो चित्र भी ले सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। तो आप पूजा की सामग्री जब एकत्र करें उसमें एक चीज़ ज़रूर रखें, लकड़ी के बने हुए छोटे से हल या मिट्टी के बने हुए छोटा सा हल जो है प्रतीक रूप में पूजा में रखना चाहिए। मिट्टी से आप भी हल बना सकते हैं, हल का प्रतीक बनाया जाता है। और इसके साथ ही जो लोग खेती से संबंधित कार्य करते हैं वो थोड़ा सा अनाज रख लें, गेहूँ है, जौ है, धान है, ये आप पूजा में अवश्य रख सकते हैं। इसके साथ ही बलराम जी का पूजन करने के लिए आप धूप, रोली, चंदन, फल, फूल, नारियल इत्यादि एकत्र कर लें और जो फोटो है उसमें सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर तिलक लगाएं, फिर पुष्प अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें और इसके बाद भगवान बलराम से प्रार्थना करें जो भी आपकी मनोकामना है। मंत्र का जाप करें। कौन से मंत्र का जाप करें? आपको सरल मंत्र बताते हैं। ओम नमो भगवते बलभद्राय नमः। आप इस मंत्र का जाप करेंगे कम से कम 108 बार। और बलराम जयंती के मौके पर आप बलराम जी से संबंधित जो पौराणिक कथाएं हैं वो सुनें और अंत में भगवान बलराम की आरती करें। इस तरीके से आप बलराम जयंती के दिन भगवान बलराम का पूजन करिए। उनकी कृपा से आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। बलराम जयंती के दिन आप ये संकल्प ले सकते हैं कि हमारा धन बढ़े, हमारा बल बढ़े और हम धर्म के मार्ग पर चलें। परिवार की एकजुटता के लिए भगवान बलराम से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान बलराम की कथा जिन लोगों को नहीं पता है उनको संक्षिप्त में बता दें कि बलराम जी का जन्म वसुदेव और देवकी के 7वें संतान के रूप में हुआ था। वसुदेव और देवकी के ये 7वें संतान थे। कंस के भय से देवकी के 6 पुत्रों की पहले ही हत्या कर दी गई थी। जब 7वां गर्भ आया तो भगवान विष्णु के निर्देश पर योग माया ने देवकी के गर्भ को रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया और इस प्रकार बलराम जी का जन्म रोहिणी माता के पुत्र के रूप में हुआ और वो ब्रज में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में भगवान कृष्ण के साथ पले बढ़े, भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में। बलराम जी की कथा बहुत अद्भुत है। बलराम जी बचपन से ही अत्यंत बलशाली थे। उन्होंने कई बाल लीलाएं की, अपने भाई कृष्ण के साथ मिलकर कई राक्षसों का वध किया। बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल है जिसका उपयोग उन्होंने केवल युद्धों में ही नहीं किया बल्कि कई चमत्कारिक कार्यों में भी किया। ऐसी कथा मिलती है कि एक बार जब यमुना नदी अपना मार्ग नहीं बदल रही थी तो बलराम जी ने अपने हल से यमुना जी को खींचकर अपना मार्ग बदलने पर मजबूर कर दिया था। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। बलराम जी को हमने जैसा कि पहले बताया कि शेषनाग का अवतार माना जाता है। वो सर्वशक्तिमान थे और सर्वव्यापी थे। बलराम जी का बल, उनका धैर्य हमें आज के ज़माने में ये प्रेरणा देता है कि अगर हमारे पास बल है तो धैर्यवान हमें होना चाहिए। बलराम जयंती के मौके पर हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने जीवन में बल प्राप्त करेंगे, धैर्य प्राप्त करेंगे और अपने परिवार को एकजुट रखेंगे।
बलराम जयंती हमें कृषि के महत्व को भी समझाती है। हमें ये सीख मिलती है कि अन्न, अनाज ही जीवन का आधार है। इसलिए हमें कृषि करने वाले लोगों का, किसानों का बहुत सम्मान करना चाहिए। भगवान कृष्ण और बलराम जी के बीच जो प्रेम भाव था वो एक बहुत बड़ा आदर्श है हमें अपने परिवार और समाज में प्रेम भाव को बनाए रखने का। बलराम जी का जीवन सादगी और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। बलराम जी भले ही बहुत बलशाली थे, लेकिन कभी बलराम जी ने अपने बल का दुरुपयोग नहीं किया। इससे हमें सीख मिलती है कि शक्ति का सदैव उपयोग धर्म और धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए। तो हम अगर अपने जीवन में संकल्प ले लें कि हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, धर्म की रक्षा में सदैव योगदान देंगे, हम कृषि के कार्य करेंगे और कृषि के कार्य करने वाले लोगों की मदद करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, हम अपने जीवन में धैर्य को धारण करेंगे। जिस प्रकार भगवान कृष्ण और बलराम का प्रेम था, परिवार में जिस तरह का भाईचारा था, उस तरह का भाईचारा हम भी अपने जीवन में धारण करेंगे, अपने परिवार को एकजुट रखने का प्रयास करेंगे। बलराम जी के जीवन से अगर हम ये सीख ले लें और संकल्प ले लें तो हम जीवन में ज़्यादा खुश रह सकते हैं, अपने जीवन को ज़्यादा सार्थक बना सकते हैं। तो बलराम जयंती के मौके पर हमें बलराम जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। जब आप उनका पूजन करेंगे, आरती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो बलराम जी की कृपा से कुछ चीज़ें अवश्य आपके जीवन में आएंगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। भगवान बलराम हम सब पर कृपा करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।